सब लोग सोए रहता है, वह अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है और उसके साथ यदि ऐसा घटना पुलिस करती है तो ये बहुत बड़ी जुल्म की बात है। इस देश के अंदर जो है ना बहुत बड़ा विडंबना हो रहा है और ये विडंबना पिछले करीबन 10 सालों से अधिक होते दिख रही है। यदि महिला को सुरक्षा देने वाले पुलिस यदि महिलाओं के साथ इस तरह का ज्यादती करता है तो देश आखिर कहाँ जा रही है। पुलिस अच्छा न रहे तो इस देश में लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाए। अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और उस थाना के थाना प्रभारी और जो मारा गया है उसे अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। ये बचना नहीं चाहिए। यदि जनता ठीक होगा तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। सरकार भी ठीक चलेगा, शासन भी ठीक चलेगा, प्रशासन भी ठीक चलेगा। जो सत्ताधारी दल है वह जनता को ऐसे गुमराह कर रही है जिसका हिसाब नहीं है। एक सेना को बुला के एक सेना के पत्नी को थाना में बिठा के मारना ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इस पर न्याय देने के लिए गृह मंत्रालय को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और उड़ीसा राज्य सरकार पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। बीते दिन उड़ीसा में जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर जो कि वकील थी उनके साथ जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली है। किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व उनको और उनकी मंगेतर को छेड़ते हैं, उसके बाद जब वो पुलिस थाने में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ बदसलूकी की जाती है, मारपीट की जाती है। और मारपीट कुछ इस कदर की जाती है कि जो महिला वकील थी जो कि आर्मी वाले की मंगेतर थी उनका जबड़ा टूट जाता है, उनकी दांत टूट जाते हैं। किस तरीके से महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, इस पर जनता की राय लेंगे। सर, एक तो देश के सेना के जवान जो हमारे लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं उनके साथ ऐसी बदसलूकी करना और दूसरी तरफ एक वकील महिला जो कि कंप्लेन लिखवाने जाती है। तो सजन जी, आप इतने वरिष्ठ संपादक हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं इस देश के अंदर? ना तो सेना का सम्मान हो रहा है, ना महिलाओं का सम्मान हो रहा है। कैसे चलेगा? पुलिस थाने के अंदर मारपीट हुई है। देखिए, इस देश के अंदर जो है ना बहुत बड़ा विडंबना हो रहा है और ये विडंबना पिछले करीबन 10 सालों से अधिक होते दिख रही है। और इस तरह की जो घटना है, सेना के जो आर्मी के उनके ऑफिसर थे और वो जा रहे थे, उनके पत्नी के साथ बदसलूकी किया और बदसलूकी करने के बाद उन्होंने थाना में गया रिपोर्ट लिखाने। तो थाना में रिपोर्ट लिखने के बजाय उनके मंगेतर को बैठा के वहाँ और मारपीट किया गया। पुलिस से एक सेना के जवान को पुलिस मारती है उड़ीसा ऐसे जगह में। गृह मंत्रालय को इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए जो सेना का मामला है और महिला सुरक्षा का मामला होता है, ये दोनों मामला होता है। यदि महिला को सुरक्षा देने वाले पुलिस यदि महिलाओं के साथ इस तरह का ज्यादती करता है तो देश आखिर कहाँ जा रही है। इस दिशा में सभी देशवासियों को सोचना पड़ेगा। चूँकि नेताओं का जो है ना भड़काऊ भाषण, सारा तरह तरह का इस्तेमाली चीज़ से अब ऐसा विस्फोट हो रहा है जो बड़ा भयंकर है। आज के युग में मान लीजिए सेना पर लोग भरोसा करता है और सब लोग सोए रहता है, वह अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है और उसके साथ यदि ऐसा घटना पुलिस करती है तो ये बहुत बड़ी जुल्म की बात है। भारत ऐसे देश में ऐसा भी होना और तो हो ही रहा है, और तो जो हो रहा है सब जगह हो ही रहा है। जो स्थिति है, जो यदि 10% पुलिस अच्छा न रहे तो इस देश में लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाए। बहुत कठिन समय आ गया है। ऐसे समय में भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है इसको उदास होकर नहीं बैठना चाहिए। इसको प्रिविलेज में पूरा तरकीब से इस ऐसे घटनाओं पर संज्ञान लेके अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और उस थाना के थाना प्रभारी और जो मारा गया है उसे अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। ये बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बचने के बाद स्थिति देश का बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हुआ। ऐसी घटना बहुत सारी हुई है, लेकिन सेना के साथ ऐसी घटना बहुत न्याय को है ना झकझोर देने वाली बात होती है। एक तरफ न्यायपालिका जो है न दूसरे तरफ जा रही है, जांच एजेंसी तीसरे तरफ जा रही है, सरकार चौथे तरफ जा रही है
और जनता का जो अमूमन दिशा है अपने जात पात में उलझकर अपने समाज को तोड़ दिया है। और जितनी बेरोजगारी, जितनी अशिक्षा और जितनी क्राइम जो बढ़ रहा है वो समाज के ही कारण बढ़ रहा है। समाज यदि ठीक होगा, यदि जनता ठीक होगा तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। सरकार भी ठीक चलेगा, शासन भी ठीक चलेगा, प्रशासन भी ठीक चलेगा। लेकिन यही जनता का जो है ना उद्वेदन, ये जात पात के वोट में इस देश के राजनेता, सभी दल के राजनेता, कोई दल अछूता नहीं है। जो सत्ताधारी दल है वह जनता को ऐसे गुमराह कर रही है, ऐसे गुमराह कर रही है जिसका हिसाब नहीं है। उसको जीने देने का कोई राह नहीं है। आखिर जनता कहाँ जाएगा? जनता भी एक बेचारा सा टाइप हो गया है, उसे डर लगता है। बहुत बात है, बहुत तरह की सोच है। और ऐसे ऐसे घटना में मैं खास करके गृह मंत्री से निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा, जो ऐसी घटना में उड़ीसा शासन को तत्काल देखा जाए, तत्काल प्रभाव से अविलंब देखा जाए। क्योंकि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है। एक सेना को बुला के एक सेना के पत्नी को थाना में बिठा के मारना, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इस पर न्याय देने के लिए गृह मंत्रालय को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और उड़ीसा राज्य सरकार पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिस तरीके से सुना वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी को, जिस तरीके से उड़ीसा के इस मामले के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं जो देश की रक्षा करता है, जिसके वजह से हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं, कहीं ना कहीं वो और उसकी मंगेतर अगर इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आप ये सोच सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।